ताकि जो चीजें हम सीखे हैं अपनी टीम को भी सिखा सकें। ओके, तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं चलता हूँ डायरेक्ट अपनी फोन की लाइव स्क्रीन पे, जो मैं पीपीटी बनाया उसको शेयर करता हूँ और समझाता हूँ किस तरीके से हमें इनविटेशन करना है। और देखो आपके लिए एक शानदार ये है कि जो मीटिंग के लास्ट तक रहेगा उसको मैं आज डेमो करके भी सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से इनविटेशन करना है। मैं आपको डेमो करके भी दिखाने वाला हूँ। तो सभी लोग लास्ट तक रेडी है ना? ओके, बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं सीधे अपने फोन की लाइव स्क्रीन पे और शेयर करते हैं अपना फोन का लाइव स्क्रीन। ओके, तो आई होप हमारे जो फोन का अभी लाइव स्क्रीन है अभी आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो अगर क्लियर है एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में यस मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं चलता हूँ अपने पीपीटी की तरफ। ओके, यहाँ पर जो मेरा पीपीटी, एक सेकेंड जस्ट मैं अपना थोड़ा वाईफाई को कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो आई होप अभी हमारा जो वॉइस है आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो हम चलते हैं, यहाँ पर हमारा जो पीपीटी है अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीन क्लियर है सभी को? ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारा इनविटेशन का टॉपिक है और हम सभी को बढ़िया से नोट्स बनाने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपने पोस्टर तो ग्रुप में देख ही लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो इनविटेशन है और हमें किस तरीके से इनविटेशन करना है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो लेके चलता हूँ मैं अपनी स्लाइड पे। सबसे पहले जो हमारा जो फर्स्ट स्लाइड है, तो आप लोग यहाँ पर देखो, बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा क्योंकि अगर स्क्रीनशॉट लेंगे आप तो आपका जो स्क्रीनशॉट है ना वो फोन में ही धरा का धरा रह जाएगा और आप चीजों को सीखे नहीं। तो इसीलिए आप अपने जो डायरी पेन को लेकर के बैठे हैं उसका यूज करें, ताकि जो आपको अच्छे से आप नोट्स बना सको और आगे भी सीख सको। ओके, तो सबसे पहला जो यहाँ पर हमें लिखा है सम पॉइंट्स टू रिमेम्बर ड्यूरिंग इनविटेशन। यानी कि जब भी हम इनविटेशन करना स्टार्ट करें, जब भी हम इनविटेशन करें तो हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना है। अगर आप ये पॉइंट्स को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपका इनविटेशन सही से नहीं होगा और आपके गेस्ट भी उतना अच्छे से नहीं आएंगे। तो जब भी आप इनविटेशन करें आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उन पॉइंट को बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। अब वो क्या पॉइंट्स हैं, तो मैं लेके चलता हूँ आपको। सबसे पहला पॉइंट, डोंट इनवाइट एनी ऑन चैट यानी टेस्ट। यानी कि कभी भी जब किसी भी प्रोस्पेक्ट को आप इनवाइट करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कभी भी प्रोस्पेक्ट को चैट बॉक्स में या व्हाट्सएप चैट या टेक्स्ट मैसेज में कभी भी इनवाइट नहीं करना है। कभी भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे ही वो प्रमोशन वगैरह ऐड रन किया, जैसे ही लीड्स आया, क्या पता नाइट में 9 बज रहा, 10 बज रहा, कितना भी समय हो, वो क्या करते हैं कि वॉट उसको तुरंत व्हाट्सएप पे ही चैट करना स्टार्ट कर देते हैं। उससे पूछने लगते हैं कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं, उससे इस तरीके से पूछने लगते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। अगर आप ये गलती करेंगे तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो फिर सारी चीजें आपसे चैट में पूछना स्टार्ट कर देगा और आप उसको रिप्लाई भी नहीं दे पाओगे और नेक्स्ट डे जब भी आप कॉल करोगे तो आपका कॉल भी नहीं रिसीव करेगा। तो कभी भी आपको इनवाइट जब भी करना है तो ये बात ध्यान रखना है कि कभी भी टेक्स्ट मैसेज में या चैट बॉक्स में कभी भी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डोंट बी इन हरी अप। यानी कि कभी भी आपको इनविटेशन जल्दबाजी में नहीं करना है। अब जल्दबाजी का मतलब ऐसा नहीं कि जल्दी, यानी कि आपको करना इनविटेशन जो आपका टाइमिंग है एटलीस्ट 3 से 4 मिनट का होना चाहिए। तीन से जब भी आप इनविटेशन करें तो कम से कम जो आपका इनविटेशन का समय है 3 से 4 मिनट का होना चाहिए। अब जैसे हरीअप यानी कि जल्दबाजी में, ऐसे कि जैसे मान लो आपके पास 5 नंबर या 10 नंबर आए हुए हैं। अब आप क्या करेंगे, जो जो 10 नंबर आए हैं और आपके कोई फ्रेंड का मान लो फोन आ गया, अब उसने कह दिया कि हमें क्रिकेट खेलने चलना है, अभी 5 बजे है, 6 बजे क्रिकेट खेलने चलना है। तो अब आप क्या करेंगे कि आपका जो माइंड है पूरा वहां रखा रहेगा कि हमें क्रिकेट खेलने जाना है और मेरे पास में 10 या 15 न्यू लीड्स भी हैं। तो मैं क्या करता हूँ उनको जल्दी जल्दी कॉल कर लेता हूँ, फिर मैं इनवाइट करके फिर मैच खेलने जाता हूँ। तो आप क्या करेंगे, उस टाइम इन्विटेशन करने बैठेंगे, पूरा आपका जो माइंड है वहां पर रहेगा और आप जल्दबाजी में इन्विटेशन करेंगे, हाँ ठीक है आप रेडी रहना 7 बजे। तो कभी भी आपको इस तरीके से जल्दबाजी में इन्विटेशन नहीं करना है। इससे अच्छा है कि आप उस टाइम अगर आपको मैच खेलने जाना है तो आप जा सकते हैं, बट आप इन्विटेशन ना करें। आप जो लीड्स हैं आपकी कम से कम एटलीस्ट सेफ रहेंगी, यूज यानी कि बेकार नहीं होंगी। उनको आप बाद में आकर के इन्विटेशन कर सकते हो। यानी कि उस टाइम मत करिएगा, अगर आपका मन नहीं है तो मत करिए, बट हाँ जल्दबाजी में कभी भी इन्विटेशन ना करिए। और यहाँ पर नेक्स्ट जैसे कि पॉइंट है
डू नॉट बी नर्वस एंड हेडिटेशन, कभी भी आपको नर्वस यानी कि उदास होके इस तरीके से कभी इनविटेशन नहीं करना है। अगर देखो आपका माइंड उदास है, मन यानी कि हेजिटेशन, घबराहट से हो रही है इनविटेशन करते समय, तो आपका जो गेस्ट है उसके भी अंदर एक निगेटिव चीज पहुंचेगा, निगेटिव पॉइंट की यार ये तो पहले ही से डर से रहे हैं, तो ये हमें क्या आगे बताएंगे, तो वो आपके साथ में कभी भी मीटिंग के लिए आप इनवाइट करोगे, कभी भी आपको वो मैसेज वगैरह या आपके मीटिंग में नहीं आएगा। तो आपको जब भी इनविटेशन करें आपको नर्वस होकर इनविटेशन नहीं करना है, हेजिटेस यानी कि घबराना नहीं है इनविटेशन करना, क्योंकि आपको एक इनविटेशन कर रहे हो। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इनविटेशन शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। जैसे कि मैंने बताया, इनविटेशन जब भी हम किसी भी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करें, तो हमारा जो इनविटेशन है सिंपल और शॉर्ट होना चाहिए, यानी कि बहुत ही सिंपल होना चाहिए। ज्यादा उससे हमें ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इनविटेशन करते ही करते उसको प्लान दिखाना स्टार्ट कर सकते हैं, वो कंपनी के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं। क्या पता वो बताना स्टार्ट कर दे कंपनी 2 जून 2004 को स्टार्ट हुई थी। तो आप प्लान नहीं दिखा रहे हो, यहाँ पर आप इनविटेशन कर रहे हो, तो आपका जो इनविटेशन है 3 से 4 मिनट का होना चाहिए, और बहुत ही शॉर्ट और सिंपल फॉर्म में होना चाहिए आपका इनविटेशन। जब आपका सिंपल हो, क्योंकि देखो कोई पर्सन, कोई भी प्रोस्पेक्ट आपको 10 मिनट सुनने के लिए नहीं आया कि आप 10 मिनट 15 मिनट, आप वो ऐसे हेजिटेट होकर के वो आपका फोन भी कट कर देगा और आपका इनविटेशन भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो आपको कभी भी ज्यादा लंबा इनविटेशन नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट फॉर्म में आपको इनविटेशन करना है। ओके, और मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में बी इनर्जेटिक एंड कॉन्फिडेंस। जब भी आप इनविटेशन करें, जब भी किसी भी आप प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करें, तो आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऐसी एक्साइटमेंट होना चाहिए कि आज मैं अगर इस प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर रहा हूं, तो ये प्रोस्पेक्ट 100% मीटिंग के अंदर आएगा, मेरे को मैसेज भी करेगा, मीटिंग भी अटेंड करेगा, और हमारे साथ में इस बिजनेस को स्टार्ट करेगा और लंबे समय तक रहेगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना इस लेवल का होना चाहिए कि सामने वाले पर्सन को भी लगना चाहिए कि यार हाँ बंदे में कुछ तो है। इस तरीके का आपका फुल कॉन्फिडेंस के साथ में, एक्साइटमेंट के साथ में हमेशा करना, कभी उदास होकर के इनविटेशन मत करना। अगर आप उदास होकर के इनविटेशन करोगे, तो प्रोस्पेक्ट कभी भी आपके मीटिंग में नहीं आने वाला। हमेशा फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आपको इनविटेशन करना है। गिविंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि आपको देने की भावना, यानी कि आपको पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव चीजें देना, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आपको हमेशा इन्विटेशन करना है। ओके, तो ये चीजें आप, ये जो हमारे कुछ पॉइंट्स थे, 5 पॉइंट जिनको हमें, ओके, तो यहाँ पर हमें जो 5 पॉइंट है ये हमने अच्छे से सीखे। अब हम बताते हैं कि हमें इनविटेशन करना कैसे है। इन पॉइंट्स को हमने अच्छे से नोट किया, अब मैं लेके चलता हूँ कैसे हमें इनविटेशन किस तरीके से करना है। ओके, तो चलता हूं मैं इनविटेशन के ऊपर। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से हमें इनविटेशन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लो मैंने कॉल किया एज अ, मैं यानी कि अब मैंने कॉल किया प्रोस्पेक्ट को, तो अगर देखो मेरे को प्रोस्पेक्ट का नाम पहले से पता है, अगर हमें प्रोस्पेक्ट का नाम पहले से पता है तो हम उसका नाम लेके भी इनवाइट कर सकते हैं। और मान लो बहुत सारे लोग नेम और सिटी नेम जैसे नहीं भेजते, तो हमें नाम उस पर्सन का नहीं पता है, तो सिंपल सा हम उसको हेलो सर गुड मॉर्निंग, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, हेलो सर गुड मॉर्निंग। लेकिन हाँ, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप सभी तो यहाँ पर वेस्टिजियन है, आप सभी को पता है कि हम लोग वेस्टिज में दोपहर हो या सुबह हो शाम हो कभी भी हो, हम लोग तो सभी हमेशा क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं। बट जिस पर्सन को हम इनवाइट कर रहे हैं, उस पर्सन को तो नहीं पता है ना कि हम लोग हमेशा गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं। अगर मान लो आप दोपहर को इनविटेशन कर रहे हो या शाम इवनिंग टाइम में इनविटेशन कर रहे हैं, और अगर आप उस प्रोस्पेक्ट को फिर भी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, तो ये प्रोस्पेक्ट क्या ही कहेगा, आपको गाली और देगा, कहेगा देखो गुड इवनिंग शाम हो गया और मेरे को गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। हाँ, आपको ध्यान रखना है, अगर आप सुबह टाइम इनविटेशन कर रहे हो, तो और आपको प्रोस्पेक्ट का नाम नहीं पता, तो आप सिंपल सा बोल सकते हो, हेलो हाँ सर गुड मॉर्निंग। प्रोस्पेक्ट आपको रिप्लाई देगा, जी सर गुड मॉर्निंग, इस तरीके से जो भी आपको प्रोस्पेक्ट रिप्लाई देता है। अब आपको क्या करना है, अब आगे हमें बोलना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख करके पीपीटी को रेडी किया, जैसे कि यहाँ पर लिखा है मेरा नाम रवि पाल है, मैं सोनू सर की कोर टीम से बात कर रहा हूँ। हमें क्या बोलना है कि मेरा नाम रवि पाल है और मैं सोनू सर की कोर टीम से बात कर रहा हूँ, आपने ऑनलाइन वर्क के लिए अप्लाई किया था, उसके रिगार्डिंग आपसे बात करनी थी। सिंपल सा, हमें इस बहुत सिंपल तरीके से इन्विटेशन करना है, मेरा नाम रवि पाल है
मैं सोनू सर के कोर टीम से बात कर रहा हूँ, आपने ऑनलाइन वर्क के लिए अप्लाई किया था, उसके रिगार्डिंग आपसे बात करनी है। वो कहेगा जी सर, हाँ बताइए सर, मैंने अप्लाई किया था। वो जो भी बोलेगा प्रोस्पेक्ट इस तरीके से, क्योंकि जैसा आप क्वेश्चन करोगे वैसा ही रिप्लाई भी आपको देगा। तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बोलना है जी। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, सबसे पहले आपको क्या पूछना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। अब देखो ऐसा तो नहीं कि वो प्रॉपर एक जगह से, आप वो हो सकता है यूपी से हो, एमपी से हो, महाराष्ट्र से, कहीं से भी हो सकता है, क्योंकि हम ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो हमें तो पता नहीं प्रोस्पेक्ट कहाँ से हो सकता है। वो कहीं से भी हो सकता है, जहां से बता रहा है वो एमपी से है, मान लो एमपी से उसने बताया कि सर मैं एमपी से हूँ। अब आपको क्या करना है, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप एमपी से बिलोंग करते हैं। और अभी आप क्या करते हैं, आपको इतना बोलने के बाद अभी आप क्या करते हैं, फिर आपको 1 सेकेंड वेट करना है। अगर वो पर्सन रिप्लाई नहीं दे रहा, आपको तुरंत बोलना है अभी आप स्टडी करते हैं या फिर जॉब करते हैं। तो वो नॉर्मल तरीके से आपको बताएगा, अगर जॉब करता होगा तो आपको बताएगा कि सर मैं अभी जॉब करता हूँ, या सर मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ और स्टडी के साथ साथ मैं थोड़ा पार्ट जॉब भी कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको वो पर्सन रिप्लाई देगा। तो अब आपको यहाँ पर क्या बोलना है, बहुत अच्छी बात है कि आप स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम में इनकम अर्न करना चाहते हो। अब आपको क्या बोलना है, बहुत अच्छी बात है कि आप स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम में इनकम अर्न करना चाहते हो। अब आपको नेक्स्ट मैं लेके चलता हूँ अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड जो यहाँ पर हमारी आपको दिखाई दे रही होगी, फिर आपको फिर से अपनी तरफ से बोलना है, आपको सोनू सर या उनके बारे में कोई जानकारी है। आपको क्या बोलना है कि आपको सोनू सर या उनके वर्क के बारे में कोई जानकारी है। तो देखो, अगर ऑलरेडी आज कोई भी पर्सन है ऑलरेडी सोनू सर को अगर उनके वर्क के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो एटलीस्ट सोनू सर को तो सभी लोग जानते होंगे। हर एक पर्सन यहाँ पर, जितने भी पर्सन है 500 पीपल सभी यहाँ पर हैं। यार आपने बिजनेस नहीं भी स्टार्ट किया होगा, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 99% जो भी पर्सन है, सोनू सर को अगर वर्क के बारे में नहीं नॉलेज होगा, तो कम से कम इतना तो पता ही होगा कि सोनू सर एक मोटिवेशन स्पीकर है, इतना तो सभी को पता है ना। बट आपको उससे पहले पूछना है, आपको सोनू सर के इनके प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी है या नहीं। तो वो सिंपल सा बताएगा कि सर अभी तो हमें जानकारी नहीं है। ओके। अब आपको नेक्स्ट स्लाइड पे क्या, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बोलना है। उसने मानो बोलिया कि नहीं पता है हमें, तो आपको नेक्स्ट बोलना है। चलिए मैं बता देता हूँ कि सोनू सर एक मोटिवेशन स्पीकर है। सोनू सर एक मोटिवेशन स्पीकर है, इसी के साथ साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है। सोनू सर एक मोटिवेशन स्पीकर है और इसी के साथ साथ उनका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां पर मेरी और आपकी तरह लाखों लोगों को सर हेल्प करते हैं स्टडी या जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम इनकम करने में। हमें सिंपल सा बोलना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, सोनू सर एक मोटिवेशन स्पीकर है और इसी के साथ साथ उनका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां पर मेरी और आपकी तरह लाखों लोगों को सर हेल्प करते हैं स्टडी या जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम इनकम अर्न करने में। सिंपल सा आपको इतना बोलना है। वो कहेगा जी सर बताइए सर क्या है। वो इस तरीके से आपसे जो भी क्वेश्चन करता है, तो सिंपल सा आपको फिर से कहना है, आप स्टडी या जॉब के साथ साथ कितना समय निकाल पाएंगे, ये आपको जरूर पूछना है। क्योंकि देखो वो पर्सन हो सकता है 8 घंटे या 10 घंटे का जॉब करता हो या स्टडी करता हो, तो ये भी आपको पॉइंट पूछना बहुत जरूरी है। कि आप स्टडी के साथ साथ, अगर आप स्टडी करते हैं तो स्टडी के साथ साथ कितने घंटे का आप समय, डेली का कितने घंटे का समय निकाल पाएंगे इस वर्क को करने के लिए। देन वो पर्सन या फिर जॉब पर्सन है तो आप उससे पूछ सकते हो कि आप जॉब के साथ साथ कितने घंटे का समय निकाल पाओगे। तो सिंपल सा ऑलमोस्ट आपको बताएगा कि सर मैं 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे का समय निकाल लूंगा। वो पर्सन आपको जरूर इतना रिप्लाई देगा। ठीक है। देन अब आपको नेक्स्ट क्या बोलना है। आज से देखो, आज से कुछ महीने पहले मैंने मैंने भी आप ही की तरह इंस्टाग्राम से इस प्लेटफॉर्म के लिए अप्लाई किया था, और स्टडी के साथ साथ सेल्फ डिपेंड बनने के लिए मैंने किया था। बट आप क्यों करना चाहते हो, पहले आपको अपने ऊपर लेकर के बोलना है कि आज से कुछ महीने पहले मैंने भी आप ही की तरह इंस्टाग्राम से इस प्लेटफॉर्म के लिए अप्लाई किया था स्टडी के साथ साथ सेल्फ डिपेंड बनने के लिए। बट आप क्यों करना चाहते हो। तो वो भी पर्सन अगर स्टूडेंट है, सिंपल सा कहेगा कि सर मैं भी स्टडी के साथ साथ कुछ अर्निंग करना चाहता हूँ, सर मैं भी सेल्फ डिपेंड बनना चाहता हूँ, वो इस तरीके से आपको रिप्लाई देगा। या मेरी सर फैमिली में मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं खुद से सेल्फ डिपेंड बन सकूंगा। तो इस तरीके से वो पर्सन आपको रिप्लाई देंगे। अब देन अब इस रिप्लाई देने के बाद में हमें अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारी स्लाइड है, आप देख सकते हैं।
तो अब आपको दोबारा से फिर से क्या बोलना है, देखिए जैसे आपने अप्लाई किया है, आपको क्या बोलना है, जैसे देखिए जैसे आपने अप्लाई किया है उसी तरीके से, जैसे आपने अप्लाई किया उसी तरीके से सोनू सर के इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानने के लिए डेली डेली बल्क में लोग अप्लाई करते हैं। देखिए जैसे आपने अप्लाई किया उसी तरीके से सोनू सर के इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानने के लिए डेली बल्क में, यानी कि बहुत लोग यानी एक साथ अप्लाई करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कॉल पे इतने लोगों को डिटेल्स में जानकारी देना पॉसिबल नहीं है। सिंपल सा बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग इससे सोनू सर के वर्क के बारे में जानने के लिए अप्लाई करते हैं, बट सभी लोगों को कॉल पे सारी जानकारी दे पाना पॉसिबल नहीं है। तो वो कहेगा जी सर ये तो बात सही है कि सभी को 500 लोगों या 1000 लोगों को कॉल पे तो जानकारी देना पॉसिबल नहीं है। बट आपको तुरंत बोलना है कि इसीलिए आज दोपहर को 1 बजे, और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी अगर आप उस गेस्ट को 1 बजे से पहले, यहाँ पर मैंने दोनों चीजें लिख दिया है, 1 बजे या फिर शाम को 7 बजे, अगर आप प्रोस्पेक्ट को 1 बजे से पहले इनवाइट कर रहे हैं तो 1 बजे का बोलना है। और या फिर अगर आप शाम को 7 बजे 7 बजे से पहले इनवाइट करें तो आपको 7 बजे बोलना है। तो यहाँ पर सिंपल सा, इसीलिए आज दोपहर को 1 बजे इंडिया के टॉप लेवल पर एक जूम मीटिंग होने जा रही है। इंडिया के टॉप लेवल पर एक जूम मीटिंग होने जा रही है, जिसमें आपको वर्क और इनकम के बारे में डिटेल्स में जानकारी दी जाएगी, जिसमें आपको वर्क और इनकम के बारे में डिटेल्स में जानकारी दी जाएगी। अगर आप 30 मिनट्स यानी 30 मिनट सीरियसली टाइम निकाल पाए, यहाँ पर अब आपको अर्जेंसी क्रिएट करना है। अगर आप सीरियस तरीके से यानी कि 30 मिनट का अगर आप समय निकाल पाए तो ही बताइए, तो तो मैं आपका एक सीट जो है कंफर्म कर देता हूँ, और इस मीटिंग के लिए सिर्फ 2 सीट्स अवेलेबल है। देखो अब हमें तो ये पता है कि हमारे पास में अभी 100 सीट्स अवेलेबल है या 200, लेकिन जिस प्रोस्पेक्ट को मैं इनवाइट कर रहा हूँ उसको तो ये नहीं पता है कि आपके पास में 2 सीट्स अवेलेबल है या 4 सीट। हमें करना क्या है, अर्जेंसी क्रिएट करनी है, ताकि सामने वाले पर्सन को लगना चाहिए कि अगर आज मैंने सीट को मिस कर दिया, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में 2 सीट्स अभी बची हुई हैं। तो अगर आप कंफर्म बताएं कि आप 30 मिनट का सीरियसली तरीके से टाइम निकाल पाए, तो फिर मैं आपको आपका जो सीट है वो कंफर्म कर देता हूँ। तो वो 100%, जब आप इतना अर्जेंसी क्रिएट करेंगे तो वो 100% आपसे कहेगा जी सर, सर मैं सीरियस तरीके से टाइम निकालूंगा, 30 मिनट का समय मैं निकाल लूंगा। तो जब वो ऐसा बोलता है फिर आपको क्या करना है, आपको बोलना है, और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नेम एंड सिटी नेम मेंशन कर दीजिए। और यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब तक, जैसे कि यहाँ पर आपने बोला इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नेम एंड सिटी नेम मेंशन कर दीजिए, जब तक आपको वो पर्सन अपना नेम और सिटी नेम सेंड नहीं करता है, तब तक आपको अपनी तरफ से कभी भी मीटिंग का लिंक वगैरह नहीं शेयर करना है, क्योंकि हमें उसका बाद में फॉलो अप करना है। अगर फॉलो अप तभी आप कर पाओगे जब वो सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपका नंबर सेव कर लेगा। अगर सामने वाले प्रोस्पेक्ट ने आपका नंबर सेव नहीं किया तो आप बाद में केवल मीटिंग तक ही रखोगे, बाद में उसका बाद तक फॉलो अप नहीं कर पाओगे। फॉलो अप करना तो सबसे पहले उस पर्सन की तरफ से मैसेज आना चाहिए। तो आपको क्या बोलना है, इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नेम एंड सिटी नेम मेंशन कीजिए। आपके पास जूम ऐप का लिंक आएगा, जैसे ही आप अपना नेम सिटी नेम मेरे को व्हाट्सएप पर मेंशन करेंगे, आपके पास तुरंत जूम ऐप का लिंक आ जाएगा। आपको उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। सिंपल सा बोल दो, जैसे ही आप अपना नेम सिटी नेम भेजोगे आपके पास जूम ऐप का लिंक आ जाएगा, और आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप पूछ सकते हो एक चीज, और यहाँ पर मैंने नोट नहीं किया है, आप यहाँ पर ये भी पूछ सकते हो उस पर्सन से कि इससे पहले आपने कभी जूम ऐप का यूज किया है या नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी पर्सन होते हैं जिन्होंने जूम ऐप का कभी यूज ही नहीं किया है। तो आपको ये चीज पूछना जरूरी है। अगर वो बोल रहा है कि नहीं मैंने कभी नहीं यूज किया है, तो उसको ये भी बोल देना कि चलो कोई इशू नहीं, मैं आपको एक 10 सेकेंड या 20 सेकेंड का जो भी आपने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बना लेना है, ताकि सामने वाले पर्सन को भेज सको कि मीटिंग में कैसे ज्वाइन होना होता है। तो 30 सेकेंड का आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बनाकर के उसको शेयर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा बोलना है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नेम एंड सिटी नेम मेंशन कीजिए। आपके पास जूम ऐप का लिंक आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिएगा। जैसे ही आपका सीट कंफर्म होगा, यहाँ पर फिर से आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि जैसे ही आपका सीट कंफर्म होगा
आपके पास मीटिंग का लिंक आएगा और करेक्ट टाइम पे आपको मीटिंग कनेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर आपको फिर से दोबारा से अर्जेंसी क्रिएट करना है। जैसे ही आपका सीट कंफर्म होता है आपके पास मीटिंग का लिंक आएगा और आपको करेक्ट टाइम पे उस मीटिंग में कनेक्ट होना है। और यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर अगर आपका सीट कंफर्म नहीं हुआ तो फिर आपको आज का वेट भी करना पड़ेगा। हो सकता है आज अगर सीट कंफर्म ना हो पाया तो आपको कल का वेट करना पड़ेगा, कल आप फिर ज्वाइन कर सकते हो। इस तरीके से हमें अर्जेंसी क्रिएट करना है ताकि सामने वाले पर्सन को लगना चाहिए यार कि आज हम इस मीटिंग में कुछ सीखने वाले हैं। इस तरीके से सामने वाले पर्सन को लगना चाहिए। इतना इन्विटेशन होने के बाद में यहाँ पर स्पेशल नोट्स यानी कि हमें कुछ उसको ये चीज भी नोट करा देनी है कि मीटिंग डायरी और पेन के साथ में अटेंड कीजिएगा। मीटिंग डायरी और पेन के साथ में अटेंड कीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे मीटिंग के बाद कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। सिंपल सा आपको बोलना है कि मीटिंग में आप डायरी पेन के साथ अटेंड कीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मीटिंग के बाद कॉल करके डिस्कस कर सकते हो। और यहाँ पर और अपनी तरफ से ये भी ऐड कर सकते हो कि वीडियो ऑन करके बैठना, क्योंकि जब भी प्रोस्पेक्ट आपका वीडियो ऑन करके बैठेगा तो वो सीरियस तरीके से मीटिंग को अटेंड करेगा। तो बहुत सारे लोग तो वीडियो ऑफ करके फिर पता नहीं वो क्या क्या करते रहते हैं, व्हाट्सअप चेक करते रहेंगे, मीटिंग भी चल रहा है व्हाट्सअप, क्योंकि जूम ने इतना शानदार फीचर दे रखा है कि आप जूम पर अटेंड हो वो आपका वॉइस भी आता रहेगा, वीडियो बंद कर दो और कुछ भी आप चलाते रहो, फेसबुक चलाओ, व्हाट्सअप चलाओ, कुछ भी चलाओ, इतना शानदार फीचर दे रखा है। बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ पर मीटिंग में होंगे जो कि सिर्फ सुन रहे हैं। जिन लोगों का वीडियो ऑफ है तो वहाँ ये यहाँ पर भी 90% लोग केवल सुन रहे हैं। हो सकता है वो व्हाट्सअप यूज कर रहे हो। जिन लोगों का अभी वीडियो ऑफ है, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों का वीडियो अभी यहाँ पर ऑफ है, तो 110% वो लोग ना तो नोट्स बना रहे हैं, सिर्फ वो फॉर्मेलिटी के लिए अपलाइन की प्रेशर के साथ में कि अपलाइन बार बार चेक करते हैं ना कि अच्छा आप मीटिंग में नहीं हो तो तुरंत अपलाइन का कॉल आ जाएगा। तो वो फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए अपना वीडियो ऑफ किए हैं, मीटिंग में ज्वाइन भी है और बढ़िया से व्हाट्सएप वगैरह यूज कर रहा है। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। ये आप अपने आपको खुद को धोखा दे रहे हो, तो ये नहीं करना है, आपको नोट्स प्रॉपर बनाना है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो कि मीटिंग आपको डायरी पेन के साथ अटेंड कीजिएगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे मीटिंग के बाद कॉल करके डिस्कस कर लेना और मीटिंग में वीडियो ऑन करके बैठना, अदरवाइज आपको मीटिंग में को होस्ट वगैरह आपको रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो ये चीजें आपको बोलना है। अब इसके बाद में अभी आपको सिखाने वाला हूँ कि हॉट लिस्ट पे कैसे इन्विटेशन किया जाता है, कोल्ड लिस्ट पे, वार्म लिस्ट पे, मैं सारी चीजें आपको समझाने हैं। लेकिन जो हमारा सिंपल सा ये इन्विटेशन ऑनलाइन इन्विटेशन था कि हम ऑनलाइन कैसे इन्विटेशन करते हैं, जो भी हम प्रोस्पेक्ट इंस्टाग्राम के थ्रू हमारे पास में लीड्स वगैरह आती हैं तो उस प्रोस्पेक्ट के साथ में हमें इस तरीके से इन्विटेशन करना है। यानी कि ये जो हमारा इन्विटेशन था ऑनलाइन इन्विटेशन था। अब हम सीखेंगे कि ऑफलाइन प्रोस्पेक्ट से हम कैसे इन्विटेशन करते हैं। अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। अभी यहाँ पर काफी लोग मैसेज भी कर रहे थे कि सर 199 वाला कैसे, वो भी मैं आपको अभी डेमो करके बताने वाला हूँ। आप मीटिंग में लास्ट तक रहिएगा, सारी चीजें आपको सीखने का मौका मिलेगा। ओके, तो सिंपल सा ये चीजें आपको सीखे। ये हमारा ऑनलाइन इन्विटेशन था। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑफलाइन इन्विटेशन। उससे पहले मैं आपको ये देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, सेंड योर शॉर्ट वीडियो टू द प्रोस्पेक्ट रिलेटेड टू हिज हर पर्सन प्रोफेशन। यानी कि आपको कुछ हमारे पास में बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं ग्रुप के अंदर, सिंपल शॉर्ट वीडियो यानी कि छोटे छोटे 30 सेकंड के 1 मिनट के वीडियो आते रहते हैं। और हमें वो वीडियो उस प्रोस्पेक्ट को, जिस प्रोस्पेक्ट को आज हम मीटिंग दिखाए हैं, मीटिंग के बाद में या मीटिंग के नाइट में या फिर कल या परसों के दिन हमें हमेशा शॉर्ट वीडियो उसको भेजते रहना है, छोटे छोटे। और उसके प्रोफेशन के हिसाब से हमें वीडियो भेजना है। हमें देखना है कि वो पर्सन स्टूडेंट्स है। अगर देखो वो पर्सन स्टडी करता है तो हमें स्टडी से रिलेटेड, यानी कि जो पर्सन वेस्ट चीज के अंदर स्टडी के कर रहा है और आज अच्छा खासा पैसा कमा रहा, अच्छा उसका सब कुछ है, बहुत अच्छा लेवल्स भी है, तो हमें उससे स्टडी से रिलेटेड उसको वीडियो भेजना है। अगर कोई पर्सन जॉब पर्सन है और वो जॉब करता है तो हमें उस पर्सन को वीडियो जॉब से रिलेटेड भेजना है। अगर वो गर्ल्स है तो यहाँ पर हमें गर्ल्स से बहुत सारी, आप गूगल सॉरी यूट्यूब पे सर्च करोगे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। बहुत सारी आज वेस्टिज के अंदर ऐसी गर्ल्स हैं, बहुत सारी हाउस वाइफ है, बहुत अच्छा यहाँ से पैसा अर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सक्सेस हैं। तो आप उन लोगों को इस तरीके के वीडियो भेज सकते हैं। हाँ, प्रोफेशन के हिसाब से ही सेंड करना है वीडियो आपको, ताकि वो आप अपने आप से रिलेट कर पाए। यानी कि वो पर्सन आपसे रिलेट कर पाए कि अपने आप से कि यार हाँ मेरी तरह ये भी पर्सन है, जैसा मैं आज स्टडी कर रहा हूँ मेरी तरह स्टडी के साथ साथ वो भी यहाँ से
वर्क करके आज अच्छा खासा अर्निंग भी कर रहे हैं, तो आपको उसके उससे रिलेटेड ही वीडियो भेजना है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे। आई होप मेरी जो नेक्स्ट स्लाइड है अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। इनविटेशन, ये इनविटेशन हॉट वार्म और कोल्ड वार्म यानी कि, और ये तीन प्रकार का इनविटेशन, ये ऑफलाइन लोगों के लिए इनविटेशन है। ये कैसा इनविटेशन है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सिंपल सा जो इनविटेशन हॉट वार्म होता है, यानी कि ये हमारा हॉट लिस्ट का होता है, यानी कि हॉट लिस्ट इनविटेशन, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट, ये तीन प्रकार की हमारी लिस्ट होती है। हम इस पे कैसे इनविटेशन करते हैं, देखो सिंपल सा मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। हॉट लिस्ट का मतलब होता है कि जिन लोगों से हम डेली बातचीत करते हैं, या क्या, जिन लोगों से हम डेली बातचीत करते हैं वो हमारी हॉट लिस्ट में आते हैं। और वार्म लिस्ट का मतलब क्या होता है, वार्म लिस्ट का मतलब होता है जिन लोगों से हम महीनों या हफ्तों या छह, यानी कि 6 महीने में बात करते हैं, मतलब हमारा वो भी फ्रेंड ही है, मेरा दोस्त है। यानी कि मान लो मैं कॉलेज स्कूल में जब पढ़ते थे सब साथ साथ में पढ़ते, फिर हम कॉलेज में आए तो वो किसी दूसरे कॉलेज में हो गए, मैं किसी दूसरे कॉलेज में, तो यानी कि उससे होती है मेरी बात, महीने 6 महीने में होती रहती है। तो वो जो पर्सन आते हैं वो हमारी वार्म लिस्ट में आते हैं। और कोल्ड लिस्ट का मतलब होता है अनजान पर्सन, यानी कि अनजान लोगों से। अब सभी के साथ में हम एक जैसा इनविटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जो हॉट लिस्ट जिनसे हमारी डेली बातचीत होती है उनसे मैं कुछ, उनके साथ में हमें कैसे इनविटेशन करना है, उनके साथ में हमें डायरेक्ट अप्रोच करना है। क्या करना है, उनके साथ में हमें डायरेक्ट अप्रोच। अब ये डायरेक्ट अप्रोच क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको एक एक बताता हूँ, आप अच्छे से नोट्स करना, मैं यहाँ पर आपको बोलूंगा आप जरूर उसको पॉइंट नोट करना, बहुत आपको इनविटेशन में हेल्प मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ हॉट लिस्ट, यानी कि हॉट लिस्ट पे जब भी आप इनविटेशन स्टार्ट करें, हॉट लिस्ट का मतलब होता है जिन लोगों से आप डेली बातचीत करते रहते हैं, कॉल पे या वैसे मिलते जुलते रहते हैं, तो उनमें हमें डायरेक्ट अप्रोच लगाना है। डायरेक्ट अप्रोच क्या होता है, ये जो डायरेक्ट अप्रोच है ये क्या होता है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कोई हमारा दोस्त है जिससे मेरी डेली बातचीत होती है, कॉल पे भी होती रहती है और वैसे भी मिलता जुलता रहता है, तो अब हमें उसको डायरेक्ट अप्रोच करना है। वो कैसे करेंगे, जैसे मैं मान लेता हूँ मेरा दोस्त राहुल है, अब मैं क्या बोलूंगा, हेलो, मान लो मैं फोन उसको किया, मैं बोलूंगा हेलो हाँ राहुल, आज यार मैंने दोपहर को एक ऑनलाइन मीटिंग, जूम मीटिंग अटेंड किया, मैं उसको डायरेक्ट बोलूंगा। अब ऐसा नहीं हेलो हाँ जी राहुल जी, अगर आपने जी लगाना, कल तक तो आप उससे तू करके बात कर रहे थे, और आज आपको अचानक से क्या हो गया कि आप राहुल जी लगा रहे हो, तो वो आज समझ जाएगा कुछ तो गड़बड़ है, कल तो तू करके बोल रहा था आज जी लगा रहा है। तो आपको जैसे डेली उससे बात करते थे उसी तरीके से आपको बात करना है। सिंपल सा बोलना, हेलो हाँ राहुल, मैंने दोपहर को आज एक ऑनलाइन जूम मीटिंग अटेंड किया, जहां पर मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट स्टडी के साथ साथ और बिना स्टडी को डिस्टर्ब किए ऑनलाइन वर्क करके महीने का 15 से 20 हजार रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। महीने का 15 से 20 हजार रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। और मैंने सोचा क्योंकि हम दोनों भी उसको वर्क को समझें, और देखो अगर अच्छा लगता है तो हम दोनों भी स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोगों को भी अच्छा लगेगा तो हम लोग भी स्टार्ट करते हैं। तो वो कहेगा हाँ ठीक है बताइए क्या ऐसा वर्क है, तो हमें उसने वो देखो, अब हमें उसको डायरेक्ट बता दिया, हमने उसको डायरेक्ट अप्रोच किया, तो वो कहेगा ठीक है बताइए क्या है। तो अब उसको सिंपल सा हम बता सकते हैं, क्योंकि अभी इनविटेशन बताया, फिर हम उसको सिंपल सा बता सकते हैं, क्योंकि देखो अभी जो दोपहर को 1 बजे हमने मीटिंग अटेंड किया था वहां पर हमें ये भी पता चला आज शाम को 7 बजे भी मीटिंग होने वाला है। तो ये ऐसा करते हैं हम दोनों लोग उस मीटिंग को आज साथ में अटेंड करते हैं, और अगर अच्छा लगता है हम दोनों लोग मिलकर के इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, और नहीं अच्छा लगे तो जैसे अभी है तैसे तब सही। वो कहेगा ठीक है बहुत अच्छी बात है। तो आपको उसके साथ में मीटिंग अटेंड करना है, उसको लिंक वगैरह भेजना है, अगर हो सके तो साथ में बैठ करके अटेंड करें, और फिर बाद में मीटिंग अटेंड करने के बाद में उसी तरीके से हमें फॉलो वगैरह करना है, वो हमें अभी नेक्स्ट टॉपिक में सीखने का मौका मिलेगा। अब जैसे आप बताता हूँ, अब ये तो हमारा डायरेक्ट अप्रोच था हॉट लिस्ट के लिए, किस तरीके से हमें हॉट लिस्ट पे काम करना है। अब हमारा आता है नेक्स्ट होता है वार्म लिस्ट, यानी कि ये वार्म लिस्ट क्या होता है, वार्म लिस्ट जैसे कि मैंने बताया जिन लोगों से हमारी जो महीने या 2 महीने या 3 महीने 4 महीने में बात होती रहती है फोन पे, तो उन लोगों के साथ में अब हमें उन लोगों के साथ में डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना है, क्योंकि इनसे तो हमारी 6 महीने में बात होती है, तो इन लोगों के साथ में डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना है। अब इन लोगों के साथ में हमें इनडायरेक्ट अप्रोच करना है। अब ये इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होता है, आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर ये इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होता है। चलो मैं समझता हूँ इनडायरेक्ट किस तरीके से हमें इनडायरेक्ट उसको अप्रोच करना है। तो मैं फिर से मान लेता हूँ हमारा जो राहुल दोस्त है, तो मैं बोलता हूँ हेलो हाँ कैसे हो राहुल भाई,
सिंपल सा बोल सकते हैं कैसे हो राहुल भाई, तो कहेगा बढ़िया हूँ। आजकल क्या कर रहे हो, इस तरीके से मैं बात करने क्या कर रहे हो, तो वो कहेगा कुछ नहीं बस यार स्टडी या जॉब वॉब चल रहा है, जो भी कर रहा होगा आपको बताएगा सिंपल, कुछ नहीं यार बस स्टडी चल रही है, जॉब चल रही है, इस तरीके से बताएगा। और तो तुम्हें आपको बोल देने का अच्छा बढ़िया यार बहुत अच्छी बात है, फिर वो तुमसे भी क्वेश्चन करेगा और भाई तुम क्या कर रहे हो, तो बस तुम यही तो वेट कर रहे थे कि वो आपसे पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, आप यही तो बुलवाना चाह रहे थे ना। वो सिंपल से वो पर्सन आपसे कहेगा आपको वो पूछेगा और तुम क्या कर रहे हो, बस यही तो आपको करना है, सिंपल सा आपको बोलना है मैं यार स्टडी कर रहा हूँ और साथ ही साथ ऑनलाइन वर्क भी कर रहा हूँ, जहां पर मैं कुछ लोगों की हेल्प भी करता हूँ ऑनलाइन वर्क करके पैसा अर्न करने में, ताकि वो सेल्फ डिपेंड बन सकें। उसने आपसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि मैं स्टडी कर रहा हूँ और स्टडी के साथ ही साथ एक ऑनलाइन वर्क कर रहा हूँ पार्ट टाइम में, अपना 1-2 घंटे का समय निकाल के पार्ट टाइम में वर्क भी कर रहा हूँ। और आज हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि आज पार्ट टाइम में वो भी वर्क कर रहे हैं और वो भी अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। तो वो सिंपल सा यार आपसे भी कहा और आपको यहाँ से ऐड कर देना है, और बहुत सारे ऐसे जॉब पर्सन भी हैं जो कि जॉब के साथ साथ भी कर रहे हैं और बिना जॉब को डिस्टर्ब किए या स्टडी को डिस्टर्ब किए वो भी अच्छा खासा अर्निंग कर लेते हैं। तो यार वो सिंपल सा कहेगा यार हमें भी बता यार, तूने अभी तक बताया क्यों नहीं, हम ही को नहीं बताया। अब बस यार आप यही तो चाह ही रहते कि वो पर्सन हमसे पूछे, सिंपल सा बोल देना कि यार अभी तो मैं थोड़ा यार बिजी हूँ, अभी मैं ये काम करने जा रहा हूँ, एक काम करो मैं आपको एक लिंक भेज देता हूँ, तो अभी हमारा एक क्लास स्टार्ट हो रहा है, अब उसको अटेंड कर लेना, जूम ऐप पर जूम ऐप का लिंक वगैरह शेयर कर देना। ये हमारा इस तरीके का जो उसको मीटिंग अटेंड करवाना, बाकी का फॉलो क्लोजिंग वगैरह तो हम सीखेंगे कि इस तरीके से करना है। तो ये हमारा जो होता है इनडायरेक्ट अप्रोच, यानी कि मैंने देखो उसको डायरेक्टली नहीं बोला, मैंने बोला था किसी दूसरे पर्सन को, तो हमारा ये जो होता है वो ये इनडायरेक्ट अप्रोच होता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है कोल्ड लिस्ट। अब ये क्या होता है कोल्ड लिस्ट, अब आप कहेंगे सर ये कोल्ड लिस्ट क्या है। कोल्ड लिस्ट वो होता है कि अनजान लोगों से बात करना। कोल्ड लिस्ट क्या होता है, अनजान लोगों के साथ। यहाँ पर जैसे कि अनजान लोग कौन होते हैं, अब आप बोले सर अनजान लोगों से कैसे बात है। अनजान लोगों का मतलब होता है कि सस्पेंस अप्रोच, अनजान लोगों के साथ में हम सस्पेंस अप्रोच लगाते हैं। अब इस सस्पेंस अप्रोच क्या है, और अनजान लोग ऐसे जैसे कि मैं मान लो कभी ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ या ट्रेन से जा रहा हूँ या बस से जा रहा हूँ, और उसी बीच में मैं बैठा हूँ और कोई अनजान पर्सन है मेरे पास में बैठा है, और मैं ऐसे ही हाय हेलो बातचीत हुई और थोड़ा बातचीत वगैरह हुई, फिर हमने उससे नंबर वगैरह एक्सचेंज, हमारे हम लोगों को सिखाया जाता है ना कभी भी ट्रेन में जाओ किसी से भी ऐसे ही बात करो, नंबर वगैरह एक्सचेंज कर लो, और शायद हो सकता है हमें याद नहीं रहता, फिर बाद में कभी देखते हैं उसके स्टेटस वगैरह तो याद आ जाए अच्छा जब मैं ट्रेन में गया था तब इससे मेरी बात हुई थी। और या बस में जा रहे हो वहां पर हमारा नंबर वगैरह एक्सचेंज किया, या मैं मार्केट गया वहां पर कोई किसी ऐसे मुलाकात हो गई उससे नंबर वगैरह ले लिया। ये हमारे अनजान लोग होते हैं। तो हमारी जो लिस्ट बनवाई जाती है ना, पहले लिस्ट बनाते हैं हॉट लिस्ट वार्म लिस्ट कोल्ड लिस्ट सारी लिस्ट बनाओ, अब हमें कोल्ड लिस्ट पे करना है। अब यहाँ पर देखो हमें कोल्ड लिस्ट पे कैसे काम करना है, यहाँ पर हमें ना तो अब डायरेक्ट अप्रोच लगाना है और ना ही इनडायरेक्ट डायरेक्ट अप्रोच, यहाँ पर हमें लगाना है सस्पेंस अप्रोच। अब ये सस्पेंस अप्रोच क्या होता है, ये जो सस्पेंस अप्रोच है ये क्या होता है। अब देखो मैं सस्पेंस अप्रोच का मतलब होता है जैसे कि मैं आपको बता दूं, मान लो कोई भी पर्सन है राहुल या विनय, किसी आप एक नाम ले लो, आप जो भी आपका उस पर्सन का नाम है आपको तो पता होगा ना, क्योंकि आपसे बात हुई थी आपने नंबर भी उसका सेव कर रखा, तो आपको नाम तो पहले ही से पता है। तो आपको सिंपल सा बोलना है हेलो कैसे हो राहुल जी, पहचाना या नहीं पहचाना, आपको ये भी बोलना है क्योंकि बहुत दिन पहले बात हुई थी, हो सकता है आपको ना पहचान पाए, आपके उसके फोन से, आपके फोन में तो नंबर सेव है, हो सकता है उसके फोन से डिलीट हो गया हो, तो आपको बोलना है कि हेलो कैसे हो राहुल जी, पहचाना या फिर अभी आपने नहीं पहचाना। वो बोलेगा कि नहीं पहचाना या पहचाना, तो बोल सकते हो मैं रवि बोल रहा हूँ, आपसे एक बार मेरी बात हुई थी ट्रेन में, तो वो कहेगा हाँ हाँ बोलिए रवि भाई, इस तरीके से वो पर्सन बोल, क्योंकि तुरंत पहचान जाएगा, जो आपसे अगर बात हुई है तो वो तुरंत पहचान जाएगा, और नहीं पहचाना तो आपको 1-2 चीजें याद दिलानी है, ऑटोमेटिक जान जाएगा। अब आपको कह रहा है और कैसे हो राहुल भाई, वो कहेगा बढ़िया हूँ। और राहुल भाई अब यहाँ पर हमें सस्पेंस अप्रोच यानी कि तुरंत बोलना है, हमें यहाँ पर तुरंत बोलना है। और राहुल भाई मैंने आपको इसलिए कॉल किया था कि मैं एक अभी ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया है, मैंने अभी एक ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया है, तो मेरे को कुछ लोगों की जरूरत है। अब हमें क्या बोलना है, मैंने एक ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया है तो मेरे को कुछ लोगों की जरूरत है,
अब वो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उनको बहुत इंग्लिश आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होना चाहिए। वो कहेगा अच्छा। तो आपको बोला और यहाँ पर, और हाँ, ऑनलाइन में पार्ट टाइम करना है। अगर वो पर्सन स्टडी करता है या जॉब करता है तो डजन मैटर, ना तो उसको स्टडी में डिस्टर्ब करना है या जॉब में डिस्टर्ब करना है। वो यहाँ पर अपनी स्टडी के साथ साथ जॉब को बिना डिस्टर्ब किए यहाँ से अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकता है। तो मेरे को कुछ लोगों की जरूरत है, तो आप मेरे को अगर उनका कॉन्टेक्ट नंबर आप मेरे को दे दो, या फिर आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर उन लोगों को दे दो जिन लोगों को कुछ पैसे की नीड है। आप इस तरीके से बोल सकते हैं, या फिर आप मेरा नंबर उन लोगों को दे दीजिएगा, या फिर मेरा उनका नंबर आप मेरे को दे दीजिए जिन लोगों की थोड़ा पैसे की नीड है और ऑनलाइन अपनी स्टडी के साथ साथ कुछ पैसा अर्न करना चाहते हैं। अब यहाँ पर क्या बोलेगा राहुल, अरे यार भाई ऐसा क्या काम है, मेरे को भी बताओ यार, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ कुछ जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में काम मिल जाए, मैं भी कुछ कर पाऊँ, मेरे को तो बताओ यार, फिर मैं और लोगों को बताऊंगा। बस यार आप यही तो सोच ही रहे थे ना कि राहुल ये चीज बोले कि मेरे को भी बताओ। इसको हम कहते हैं सस्पेंस अप्रोच। यानी कि हमने उसको बोला तो किसी और को था, किसी और के लिए, लेकिन यहाँ पर राहुल जी ही कन्वर्ट हो गए क्योंकि उसने बोला हमें भी तो बताओ। सिंपल सा यहाँ पर हमने क्या किया, सस्पेंस अप्रोच लगाया। और उसको मैंने मीटिंग्स वगैरह अटेंड करा, ठीक है, तो उससे बोला चलो ठीक है, मैं आपको भी बता देता हूँ, आज शाम को 7 बजे मीटिंग हमारा एक रहेगा, ऑनलाइन ही रहेगा। उस मीटिंग को अटेंड करो। उस तरीके से ऑलरेडी मैंने इन्विटेशन सिखाया, इस तरीके से मैं उसको इनवाइट कर देना। ओके, ये हमारा था इनविटेशन का हॉट लिस्ट, बॉम लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। यानी कि ये जो हमारी लिस्ट बनवाई जाती है, जैसे ही आप ज्वाइन होते हैं आपको तुरंत लिस्ट बनवाई जाती है ना, तो आपको आज पता चल गया होगा कि हमें डायरेक्ट अप्रोच के किन लोगों के साथ में हमें डायरेक्ट अप्रोच करना है, किन लोगों के साथ में हमें इनडायरेक्ट अप्रोच करना है, और किन लोगों के साथ में हमें सस्पेंस अप्रोच करना है। तो ये चीज सभी को समझ में आई होगी ना। अब मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ किस तरीके से हमारा एक जो डेमो है उसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बार देख लेता हूँ। एक सेकेंड। यहाँ पर कौन हमारे साथ में डेमो करने के लिए रेडी है? यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर स्लाइड में बहुत सारे लोग मैं देख लेता हूँ, जिसके बैकग्राउंड से एक बार हैंड रेस कर सकते हैं कौन मेरे साथ में डेमो करना चाहता। इस तरीके से आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, कोई भी पर्सन हो। ओके, अरे भाई बहुत सारे लोगों के ऐसे तो मैसेज आ रहे हैं। ओके, मैं देख लेता हूँ एक बार किसकी तरफ से थोड़ा वॉइस वगैरह सही से आता है। ओके, यहाँ पर मेरे को काफी सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, आप मैसेज को थोड़ा बंद कर दीजिएगा। यहाँ पर वीडियो ऑन कर लीजिएगा। देखो मैं एक देख लेता हूँ, जो भी पर्सन रेडी है वीडियो ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ सिद्धार्थ जी हैं। ओके, सिद्धार्थ जी भी हैंड रेस कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी, वॉइस आ रही है मेरी? आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जी वॉइस सर आ वॉइस रही है? क्लियर है सर। ओके, सिद्धार्थ सर जी की मेरी भी वॉइस वॉइस आ क्लियर रही है। ओके, तो सिद्धार्थ जी यहाँ पर मेरे बीच में आ चुके हैं। तो अभी लोग आप लोग चैट बॉक्स को बंद करिए। यहाँ पर मैं आपको डेमो करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हमें इनविटेशन करना है। यानी कि मैं ऑनलाइन इनविटेशन के बारे में बात करता हूँ। और यहाँ पर हम यानी कि अभी बहुत सारे लोग मैसेज भी कर रहे थे कि सर 199 का चार्ज कैसे मंगवाते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी आपको 199 चार्ज के बारे में भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 199 रुपीज का चार्ज कैसे मंगवाते हैं। सिंपल सा देखो, 199 रुपीज का चार्ज को होता है ना, वो हम सभी से बात नहीं कर सकते। 199 रुपीज का जो हम चार्ज मंगवाते हैं वो सभी से बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो हमारे पास में भी लिमिटेड लीड्स आ रहे हैं, 10 लीड्स 15 लीड्स आ रहे हैं, तो हमें सभी से नहीं, क्योंकि हमारी फिर लीड्स भी देखो 199 रुपीज की चार्ज के हमें उसी पर्सन से बात करनी होती है जो पर्सन हमें लगना चाहिए कि यार ये थोड़ा सा एक्साइटेड है, इस बिजनेस को लेकर के थोड़ा सा एक्साइटेड है, उसी पर्सन से हमें बात करनी होती है। अदरवाइज अगर सभी से आप करोगे तो फिर आपका जो लीड्स आ रही है वो वेस्ट ज्यादा होंगी। आपका आएगा, ऐसी बात नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं, उससे भी रिजल्ट आएगा, बट हाँ आपको कुछ लोगों से बात करनी जो लोग एक्साइटेड होते हैं उन लोगों से। बाकी मैं सिद्धार्थ जी, अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो सिद्धार्थ जी मैं आपसे अभी एक, आप ये समझ लो कि आप एक अननोन पर्सन हो, आपके साथ में मैं इन्विटेशन करता हूँ। सिद्धार्थ जी जी सर। वॉइस क्लियर आ रही है ना? यस सर वॉइस क्लियर है सर आपकी सर। मेरी वॉइस ओके ओके। क्लियर है सर।
ओके ठीक है। तो सिद्धार्थ जी आपको इस तरीके से बात करनी है, बिल्कुल एज अ न्यू पर्सन, यानी कि आपको पहली बार कॉल आ रहा है, यानी कि आपको भी कोई वर्क के बारे में नॉलेज वगैरह नहीं है। तो मैं आपको एक डेमो करके सभी को दिखाने वाला हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। तो सिद्धार्थ जी रेडी है अभी आप? यस सर, मैं रेडी हूँ सर। ओके ओके। तो मैं बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट में इन्विटेशन सिखाने वाला हूँ, किस तरीके से 3 से 4 मिनट के अंदर हमारा इन्विटेशन होता है, इस तरीके से हमें बात करना है, ठीक है। तो मैं लेके चलता हूँ। हाँ हेलो, हाँ जी सिद्धार्थ जी से बात हो रही है? जी, सिद्धार्थ जी से बात हुई सर। ओके देखो, जैसे कि हमें यहाँ पर सिद्धार्थ जी का नाम पता है ना, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट सिद्धार्थ लिया। अब मान लो अगर मेरे को सिद्धार्थ नाम नहीं पता होता तो मैं सिंपल सा बोलता, जैसे कि मैंने आपको पीपीटी के थ्रू बताया था। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। जी सर, वेरी हेलो। गुड मॉर्निंग सर। जी जी, मैं रवि पाल बात कर रहा हूँ, टीम सोनू शर्मा से। जी जी सर। आपने ऑनलाइन वर्क के लिए अप्लाई किया था? यस सर, यस सर। जी जी, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सिद्धार्थ? यस सर, बहुत क्लियर है सर आपकी सर। ये आपका शायद नेटवर्क इशू है। ओके एक सेकेंड। हेलो, हाँ जी, मैं रवि पाल बात कर रहा हूँ, टीम सोनू शर्मा से। आपने ऑनलाइन वर्क के लिए अप्लाई किया था, इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देखा था सोनू सर का। यस सर, यस सर, देखा सर आपने। जी जी, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम सर सिद्धार्थ है सर। ओके ओके सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ जी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं अभी? हाँ जी सर, मैं यूपी रायपुर से बिलोंग करता हूँ सर। अच्छा, यूपी से बिलोंग करते हो, बहुत अच्छी बात है सिद्धार्थ जी। यूपी से तो मैं भी हूँ। अच्छा सिद्धार्थ जी, यूपी में आप कहाँ से हो? जी सर, मैं यूपी में, मेरा सर जिला है रामपुर सर। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो सिद्धार्थ जी वैसे अभी आप क्या करते हैं, स्टूडेंट्स हैं या कोई जॉब वगैरह करते हैं, क्या करते हैं सिद्धार्थ जी? सर मेरी सर अभी स्टडी चल रही है सर, मैं 12th क्लास में हूँ सर। अच्छा अच्छा, अभी आप स्टडी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो यानी कि आप स्टडी के साथ साथ वर्क करना चाहते हो, राइट? यस सर, राइट सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो सिद्धार्थ जी आप सोनू शर्मा सर को पहले से जानते थे या फिर आपने उनका केवल वो वीडियो देख करके ही मैसेज किया था? नहीं सर, मैं सर पहले से सर मोटिवेशन वीडियो देख रहा था 2-3 महीने से, तो आज ऐड आ गया तो इसके रिगार्डिंग अप्लाई करके देखा सर क्या होता है यहाँ पर सर। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो सिद्धार्थ जी फिर अभी आपको सोनू सर के वर्क के बारे में कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है या फिर अभी नहीं है? नहीं नहीं सर, अभी तो सर कोई जानकारी नहीं सर, बस ओनली वीडियो देखा था सर इंस्टाग्राम पे, तो अप्लाई कर दिया सर। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी, कोई इशू नहीं है। तो अच्छा सिद्धार्थ जी, अभी आपको कुछ भी वर्क के बारे में नॉलेज नहीं है। तो देखो अभी ये क्या वर्क है, कैसे करना होता है, ये सारी जानकारी सिद्धार्थ जी अभी हम आपको कॉल पे भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जी देखो सर। सिद्धार्थ जी जैसे आपने हमें अप्लाई किया, ऐसे मेरे पास में डेली लोग बल्क में अप्लाई करते हैं। तो अब यस सर। सिद्धार्थ जी सभी को ये सारी जानकारी कॉल पे तो दे पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है ना सिद्धार्थ जी। जी सर, राइट सर। जी तो सिद्धार्थ जी अभी आज दोपहर को 1 बजे आप क्या कर रहे हो? सर वैसे कुछ नहीं सर, फ्री हूँ सर आज तो 1 बजे सर। अच्छा, 1 बजे आप फ्री हो ना? जी सर। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो सिद्धार्थ जी एक्चुअली में क्या है कि आज दोपहर को 1 बजे सोनू सर के हेड ऑफिस से एक ऑनलाइन जूम मीटिंग स्टार्ट हो रही है, जहां पर आपको जूम मीटिंग के अंदर वो सारी चीजें जानने का मौका मिलेगा कि एक्चुअली में क्या वर्क है, आपको कैसे करना होगा, किस तरीके से आपको इनकम आएगी, वो सारी जानकारी मिलेगी। बट जी इसको समझने के लिए आपको कम से कम आधे घंटे का समय निकालना पड़ेगा, तो फिर आप निकाल पाएंगे सिद्धार्थ जी? ये सर, मैं सर निकाल सकता हूँ टाइम से। चलो बहुत, तो आप मतलब सीरियस कंफर्म बताइएगा, क्योंकि सिद्धार्थ जी यहाँ पर सिर्फ जो मीटिंग में 500 लोग पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। बट हाँ, अभी मेरे पास में केवल और केवल 4 सीट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप मेरे को कंफर्म बताएं कि सर हाँ मैं मीटिंग अटेंड कर पाऊंगा, तो ही आपका सीट कंफर्म हो पाएगा, यानी कि आप सीरियस तरीके से टाइम निकाल पाए तो। ये सर मैं कंफर्म हूँ सर, पक्का सर कर लूंगा सर 1 बजे का नेट सर। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है सिद्धार्थ जी, आप एक काम करिएगा, अभी जिस नंबर से मैंने आपको कॉल किया है, ये मेरा नंबर आप रवि सर के नाम से सेव कर लीजिएगा। और इसी नंबर पे एक बार आप मेरे को व्हाट्सएप पर अपना नेम और सिटी नेम मेंशन कर दीजिएगा, और मेरी तरफ से आपको जूम ऐप का लिंक आ जाएगा। तो जी आपको क्या सर। करना है, जूम ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। और देन उसके बाद में जैसे ही आपका सीट कंफर्म हो जाता है, तो आपको मैं मीटिंग का लिंक शेयर कर देता हूँ। ओके सर। ओके, तो फिर आप रेडी है ना सिद्धार्थ जी? यस सर, सर मैं रेडी हूँ सर। ओके ओके ठीक है। तो